एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सोचिए, आप एक छोटे से दुकानदार हैं। आप बड़ी मेहनत से एक समोसा 10 रुपए में बनाकर बेचते हैं और अचानक आपका पड़ोसी वही सेम समोसा 5 रुपए में बेचना शुरू कर देता है। अब जरा सोचिए, 5 रुपए में तो आज के टाइम में आलू भी नहीं आता, फिर वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? सच ये है, वो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा। उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उसका मकसद है आपको मार्केट से बाहर करना, ताकि आप अपनी दुकान बंद कर दें। और जिस दिन आप हट गए, उस दिन वो 5 रुपए का समोसा 50 रुपए में बेचना शुरू करेगा। दोस्तों, ये समोसा की कहानी नहीं है, ये आज के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में चल रही एक रियल इकोनॉमिक वॉर है। बॉर्डर पर नहीं, बल्कि मार्केट के अंदर। मेरा नाम है विकास और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो हेडलाइंस में या तो छुप जाता है या बहुत लाइटली कवर होता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं डंपिंग होती क्या है। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर कैपेसिटी। उन्होंने इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा ली हैं कि उनके खुद के लोग उतना माल खरीद ही नहीं पा रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज़ ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी है। मतलब वहाँ एंट्री ऑलमोस्ट बंद। अब सवाल ये है, इतना एक्स्ट्रा माल जाएगा कहाँ? जवाब है इंडिया। चाइना अपना माल इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम प्राइस पर बेच देता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर चाइना में 1 केजी स्टील बनाने का खर्चा 50 रुपये है, वो इंडिया में उसे 40 रुपये में बेच देता है। जानबूझकर लॉस, प्लान्ड लॉस। लेकिन क्यों? ताकि इंडियन स्टील कंपनीज कंपटीशन में टिक ही ना पाएं और धीरे धीरे बंद हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो ज़रा फैक्ट्स देखिए। रिसेंट ईयर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सोलर सेल्स। चाइना इंडियन मार्केट में सोलर पैनल्स इतने सस्ते दाम पर डंप कर रहा था कि हमारा मेक इन इंडिया सोलर इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने चाइनीज़ सोलर सेल्स पर हैवी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्युमिनियम फॉयल। जो फॉयल हम रोज़ घर में यूज़ करते हैं, उसी पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। रीज़न सिंपल था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने प्रूव किया कि चाइना अपने कॉस्ट से भी कम प्राइस पर बेच रहा था। अब यहाँ एक डेंजरस सोच आती है। आप बोलते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सस्ता मिल रहा है। और यही हम सब गलती करते हैं। जब आप 100 रुपये का इंडियन प्रोडक्ट छोड़कर 50 रुपये का चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको लगता है आपने 50 रुपये बचा लिए, लेकिन असल में उस 50 रुपये की कीमत किसी इंडियन फैक्ट्री के मजदूर ने अपनी जॉब गंवाकर चुकाई होती है। और फैक्ट्रीज बंद होती हैं, MSMEs ख़त्म होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये है वो हिडन वॉर जो बॉर्डर पर नहीं, हमारी मार्केट और हमारी जेब के अंदर लड़ी जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, इंडिया चुपचाप नहीं बैठा है। यही रोल आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का और हम जैसे प्रोफेशनल्स का। जब कोई कंट्री अनफेयर प्राइसिंग करती है, तो हम यानी प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के लोग मिलकर पूरा डेटा और प्रूफ इकट्ठा करते हैं और हम DGTR के सामने डिटेल्ड केस प्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये गलत हो रहा है। इसके बाद DGTR उसकी बारीकी से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है। वो चेक करते हैं कि असली प्राइस क्या होनी चाहिए और वो कितना सस्ता डंप कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाता है, तब जाकर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं, सेल्फ डिफेंस है, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके और जॉब क्रिएट हो सके। तो अगली बार जब मार्केट में कोई चीज़ हद से ज़्यादा सस्ती मिले, तो एक बात याद रखना, इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रोबेबली अ ट्रैप। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी स्मार्ट और अवेयर कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये सच हर इंडियन तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही रियल फिनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रुथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।